तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे नाउन का दूसरा पार्ट, अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी हिंदी होती है अगिनतीवाचक संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना बाबू, इसकी परिभाषा होती है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी वह संज्ञा जिसको गिना न जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सपोजिटेड। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से समझो बाबू, हमने बोला, जैसे बोल दिया बाबू वाटर, क्या बोल दिया बाबू वाटर। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने बोल दिया एयर। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लो बोल दिया लव। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लो बोल दिया ऑनेस्टी। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लो बोल दिया गोल्ड। ठीक है, तो अब ये ऐसे नाउन है प्यारे बच्चे कि इन नाउनों को हम गिन नहीं सकते हैं, अतः ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चे, हमने ये बोला कि ये ऐसे नाउन है कि इन नाउनों को हम गिन नहीं सकते हैं, अतः ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, बात को समझो। अब देखो बाबू, अब बातचीत को आगे बढ़ाओगे तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसका मतलब कि वे नाउन जिनको हम गिन ना सके। तो ए बाबू ननका देखो, है नाउनवा को गिन पाओगे? नहीं ना गिन पाओगे, तो ये सब कौन नाउन है तुम्हारे? तो अनकाउंटेबल नाउन हुए। ठीक है, अब देखो, तो अब आगे बढ़ोगे बाबू, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ननका, ठीक है, उन्हें हमेशा बाबू क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, वे सिंगुलर नंबर में आते हैं, ध्यान से समझ लो। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो जिन्होंने का अभी यहाँ पे कह दिया कि, जैसे समझ लो ऐसे कह दिया कि गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दिया वेरी कास्टली। ठीक है, वेरी कास्टली। ठीक, अब ध्यान से समझो, अब ऑप्शन में इज दे दिया और आर दे दिया, तो अब बताओ यहाँ कौन सी वर्ड भरोगे? तो अब भाई अनकाउंटेबल नाउन है तुम्हारा, गोल्ड माने क्या होता है? सोना। तो सोना बाबू अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है? सिंगुलर नंबर। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो अब ये किसका स्थान है? वर्ब का है, तो वर्ब हमेशा अपने कर्ता के अनुसार आती है ना, तो ही कर्ता तुम्हारा क्या है बाबू? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो अब यहाँ इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। बातचीत समझ में आ गई? तो इसको ध्यान देना। ठीक है, अब देखो बात जब अनकाउंटेबल नाउन की करते हैं बाबू, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बाबू हो गया ग्राम। ग्राम माने क्या होता है? चना। ठीक है, हेयर माने क्या होता है बाबू? बाल। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, अब मान लो स्टार माने क्या हो गया? तारा। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। तो ये सभी हमारे कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि ग्राम माने चना, हेयर माने बाल, स्टार माने तारा। सपोज दैट। ठीक है, तो अब मान लो कि जैसे ग्राम की ही बात कर दिया, चाहे बाल की ही बात कर दिया, हेयर माने बाल, तो देखो कहने का मतलब है इनका कि जब अनकाउंटेबल नाउन को सामूहिक रूप से देखोगे तो वहां पर तो ये अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, परंतु जब अनकाउंटेबल नाउन को, ध्यान से समझो, परंतु जब अनकाउंटेबल नाउन को समूह से बाहर निकाल दोगे तो उस दशा में तुम्हारा काउंटेबल नाउन बन जाता है। कैसे? ध्यान से समझो। मान लो बाबू कि एक बोरिया चना है, तो एक बोरिया चना को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन जब उसमें से एक मुट्ठी निकाल के बाहर कर देंगे तो उस दशा में गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? गिन लोगे ना। तो जब एक मुट्ठी बाहर निकाल कर दिया, कहेगा कि ना 4 गुच्छ तो चना है, चाहे 20 गुच्छ तो चना है, इसको नहीं गिन सकते हैं। तो बाबू जब उसको समूह से जैसे ही बाहर कर दोगे ना, तो वहां पर तुरंत वो काउंटेबल नाउन बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। देखो कहने का मतलब ही है बाबू ननका, उसी तरह से बाल है, सर का बाल है ननका, देखो तो सर के बाल को हम गिन पाएंगे? बोलो नहीं ना गिन पाएंगे। लेकिन 4 को हमने उखाड़ दिया, कहा कि ये जी ननका है, देखो 4 को बाल नहीं गिन लेंगे। है गजा कहाँ देख रहा है जी? इधर देखो बोर्ड पे गधा कोई तो पिछवा का ताक रहा है जी, आगे देखो। ठीक है, तो बाबू 4 गो बाल है, तो 4 गो बाल को तो अब सीधी सी बात है कि सर पे सामूहिक रूप से बाल है, तो इसको हम गिन नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही 4 को उखाड़ के हम दे देंगे तो 4 कहोगे कि तो 4 गो बाल है, इसको नहीं गिन सकते हैं। तो बाबू जब सर के ऊपर है बाल तो काउंटेबल नाउन है, और जब अलग कर दिए कुछ बाल को तो समूह से बाहर हो गया ना, तो वहां पर तुरंत एक कौन नाउन हो गया प्यारे बच्चे? तो वहां पर तुरंत तुम्हारा काउंटेबल नाउन बन जाता है। ठीक है, तो इस सब पॉइंटों को याद रखना। ठीक है, अब देखो बाबू, ये तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। आगे बढ़ोगे ननका, तो अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। चलो तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, जल्दी करो।
हो गया। चलो प्यारे बच्चे आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो देखो बाबू ध्यान से समझना, अब आगे बढ़ोगे ध्यान से समझो। तो कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखो भाई ननका, अनकाउंटेबल नाउन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के भी दो भेद होते हैं, ध्यान से समझो। पहला होता है जी ननका मैटेरियल नाउन, ध्यान से समझना। पहला क्या होता है? मैटेरियल नाउन, ठीक है बाबू। और दूसरा जिसकी हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है ननका, पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है तुम्हारा? तो इसका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो पहला हो गया बाबू मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा हो गया प्यारे बच्चे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो तब इसको हटाते हैं। तो अब पहला हम लोग हेडिंग लिखेंगे इनका मैटेरियल नाउन, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो जी, पहला हमने लिखा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, मैटेरियल नाउन, ठीक है। देखो इसकी हिंदी हो जाएगी पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मैटेरियल नाउन को हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझो। तो मैटेरियल नाउन कहने का मतलब हुआ कि बाबू इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो काजी बाबू, उधर मत देखो, इधर ध्यान से समझो बात को। देखो तो मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? तो मैटेरियल नाउन का मतलब होता है कि वह नाउन, ध्यान से समझो, जिससे दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, वही हमारा मैटेरियल नाउन कहलाता है। फिर से सुन लो, वह नाउन जिससे दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, वही हमारा मैटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक ना। अब जैसे में समझ लो, जैसे हमने बाबू ध्यान देना, जैसे में हमने बोल दिया, मान लो बोल दिया वाटर, वाटर माने क्या होता है? पानी। तो पानी से विभिन्न प्रकार की दूसरी चीजें, खाना बनाना, भोजन बनाना, बिजली वगैरह का उत्पादन करना, तो इत्यादि चीजें का निर्माण होता है ना, तो बस ये तुम्हारा मैटेरियल नाउन हुआ। मान लो हो गया गोल्ड, गोल्ड माने क्या होता है? सोना। तो सोना से भी विभिन्न प्रकार का उपयोग देख ही रहे हो ना। मान लो बाबू सिल्वर हो गया, क्या हो गया? सिल्वर, ठीक है। उसी तरह से बाबू क्या हो जाएगा? कापर, ठीक है, ध्यान से समझो। उसी तरह से सॉइल हो गया, सॉइल मीन्स क्या होता है बाबू? मिट्टी, ठीक है। उसी तरह से वुड हो गया, वुड माने क्या होता है? लकड़ी, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो ऐसे ही करके प्यारे बच्चे देखो और समझो, तो ध्यान से समझो। हाँ देखो अब जैसे मान लो कि और तुम्हारा स्टोन हो गया, ध्यान से समझो, क्या हो गया? स्टोन, स्टोन माने पत्थर। आयल हो गया, ठीक है, आयल माने क्या होता है? तेल। डॉट डॉट ईटीसी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखो तो कहने का मतलब क्या है बाबू? है जी इनका, देखो वाटर हो गया, चाहे गोल्ड हुआ, चाहे सिल्वर हुआ, चाहे कॉपर हुआ, सॉइल माने मिट्टी, वुड माने लकड़ी, स्टोन माने पत्थर, आयल माने तेल। तो अभी ऐसे नाउन है कि क्रमशः इनसे दूसरी चीजें अथवा अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, समझो बाबू, ठीक है। इसलिए सभी हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? तो मटेरियल नाउन कहलाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सा बाबू बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो इसका क्या बनेगा? ध्यान से समझो। तो अब जो है कि इसका नोट बनेगा, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती है, ठीक है। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, स्टिक्स यानी विशेषताएं होती हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखो इसकी पहली विशेषता होती है, ठीक है, ध्यान से सुनो, कि मटेरियल नाउन को लिखते समय, ध्यान से समझो, मटेरियल नाउन को लिखते समय सिर्फ वाक्य के प्रारंभ में ही इसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अन्यथा बाकी जगहों पर इसके पहले अक्षर को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी जब इसको वाक्य के शुरू में लिखेंगे तो ही इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर आएगा, अन्यथा बाकी जगहों पर इसका पहला अक्षर क्या रहेगा? स्मॉल लेटर रहेगा, अन्य नाउनों की भांति, ठीक है, जैसे कॉमन नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, समझ रहे हो ना। चलो ठीक, तो ये तो हो गया पहली विशेषता। अब देखो, अब इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है जी इनका, ध्यान से सुनो। तो देखो बाबू, जो मटेरियल नाउन होता है, ध्यान से समझना, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। जो मटेरियल नाउन होता है, ध्यान से समझो, ठीक है, क्या होता है? मटेरियल नाउन। जैसे मान लो फिश हो गया, ठीक है, तो फिश माने क्या होता है जी? मछली, ठीक है। तो अब फिश कौन नाउन है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। और जब मटेरियल नाउन है तो
मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सिंगुलर नंबर में। बात समझ में आ रही है बाबू? यदि देखो जो फिश हो गया, फिश मटेरियल नाउन है, तो अब ये नेचर से क्या है बाबू? सिंगुलर नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? बहुवचन। और जब इसका बहुवचन बना दोगे ना, तो बाबू ने इनका उस दशा में तुरंत कॉमन नाउन बन जाएगा। कौन नाउन बन जाएगा? कॉमन नाउन। कैसे? एग्जांपल से समझो, देखो एग्जांपल से समझो। जैसे हमने कहा कि देखो फिश इज स्विमिंग, ठीक है, मछली तैर रही है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, तो अब भाई फिश क्या है बाबू? सिंगुलर नंबर है। कैसे पता? क्या है कि यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ठीक है। किसी भी वाक्य की वर्ब अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर है। तो अब इस दशा में फिश तुम्हारा कौन नाउन हुआ? तो प्यारे बच्चे हाई हो जाएगा मटेरियल नाउन। ध्यान से समझो, ठीक है। कौन नाउन हो जाएगा? तो मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यहीं पे उसका बहुवचन बना दो, यानी सेम सेंटेंस में फोकस कर दो, जैसे कह दो कि फिश आर इन द पांड, ठीक है, मछलियां तालाब में है, मछलियां तालाब में है। तो देखो बाबू है फिश शब्द है ना, तो फिश शब्द के साथ है कैसी वर्ब लगाया है? प्लूरल वर्ब लगाया है, ठीक है। और जब प्लूरल वर्ब आ गई तो वर्बवा बता रही है कि फिश शब्दवा का प्रयोग यहाँ किसमें किया गया है? प्लूरल नंबर में किया गया है। तो अभी कौन नाउन है तुम्हारा? मटेरियल नाउन है। ध्यान से समझो, ठीक है। और जब मटेरियल नाउन का प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में कर दिया गया, तो उस दशा में तुरंत तुम्हारा कॉमन नाउन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया जीनन का। ध्यान से समझो, तो अब यहाँ पर फिश वर्ड तुम्हारा कॉमन नाउन कहलाएगा। बात को समझो, सिंगुलर है तो मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन का जैसे ही बहुवचन बना दोगे तो वहां तुरंत एक कॉमन नाउन हो जाता है। बातचीत समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना इनका? ध्यान से समझो, इतना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलो प्यारे बच्चे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो अब इसका अगले नोट की तरफ चलते हैं। इतना तो नोट हो गया ना? चलो अब देखो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। आगे बढ़ोगे बाबू तो इसका अगला रूल ये होता है कि सामान्यतः, ध्यान से सुनो, ठीक है, सामान्यतः मटेरियल नाउन के पहले जो है कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर, ध्यान से समझो, बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है, बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है। यानी मटेरियल नाउन के पूर्व सामान्यतः जो है प्यारे बच्चे आर्टिकल बदले तो क्या मतलब हुआ जी का? तो आर्टिकल का मतलब होता है, देखो ए, एन और द, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल। तो मटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। लेकिन अगर मटेरियल नाउन के पहले, यदि तुम मटेरियल नाउन के पहले, ठीक है, अगर आर्टिकल का प्रयोग कर देते हो तो उस दशा में तुरंत ही एक कॉमन नाउन बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तब तक ध्यान से समझो एग्जांपल से। जैसे देखो एग्जांपल इसका समझो, ठीक है बाबू। जैसे मान लो हमने कहा कि द रेड फोर्ट, ध्यान से समझो, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, लाल किला पत्थर का बना हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, तो पत्थर है ना नन का, तो पत्थर यहाँ पे कौन नाउन है? तो यहाँ पे मटेरियल नाउन है। कौन नाउन है बाबू? तो यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ध्यान से समझो, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है नन का, ध्यान से समझना, कि यदि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए, किसका प्रयोग कर दिया जाए? आर्टिकल का, तो उस दशा में तुरंत कॉमन नाउन बन जाता है। तो देखो जी, इसी को कह दे कि द स्टोन ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट, द स्टोन ऑफ रेड फोर्ट इज रेड, ठीक है, लाल किला का पत्थर लाल है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब यहाँ कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके पहले यहाँ किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल द का। तो अब तुमसे पूछ लेगा कि द स्टोन कॉमन नाउन है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे द स्टोन तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन नाउन बन जाएगा।
ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक ना बाबू। चलो फिर से एक बार और समझा देता हूं कि देखो जो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, सामान्यतः इसके पहले कोनो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर देते हो तो उस दशा में अपनी पहचान को खो देता है। अब मटेरियल नाउन से तुरंत बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे ध्यान से समझो, कह रहा है कि द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, लाल किला पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर के पहले वहां कोनो आर्टिकल आया है नहीं, तो ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन, क्योंकि पत्थर से रेड फोर्ट बना है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब कह रहा है कि द स्टोन ऑफ रेड फोर्ट, मतलब लाल किला का पत्थर इज रेड, लाल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टोन मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया ना, तब इस दशा में पूछ देगा कि द स्टोन कॉमन नाउन है, तब तुरंत एक कॉमन नाउन बन जाएगा। बातचीत समझ में आई बाबू? चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो, तो आगे बढ़ोगे तो इसमें तो दो नोट्स था जिसको कि हमने बता दिया, इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एनडीए वगैरह में चाहे एयर और फोर्स में कभी कभी इससे प्रश्न बना देता है प्यारे बच्चे, ठीक ना, और चीजों को नहीं जानते रहोगे तो समस्या कर देगा। हमने जो है कि एनडीए में बेसिक लेवल पे एनडीए की बुक में इन सब चीजों को, पॉइंटों को मैंने फोकस किया है, देखा है चीजों को करीबी से, ठीक है, इसलिए इस पर फोकस रखना, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं बाबू। तो इसके आगे बढ़ोगे ना तो आएगा बाबू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन नाउन आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को देखना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी हिंदी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे, साथ साथ कॉपी भी करना। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है तो ध्यान से सुन लो। तो इसकी डिफिनीशन होती है कि वह नाउन जिससे किसी गुण, दशा अथवा कार्य, ध्यान से समझो, वह नाउन जिससे किसी गुण, दशा अथवा कार्य का भाव बोध होता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। अथवा देखो, तो गुण, दशा अथवा कार्य का भाव बोध होता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इतना बोलने पे अभी स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक नोट सुन लो। नोट क्या होता है तो ध्यान से समझो। तो नोट इसका ये होता है कि वह नाउन जिसे न तो देखा जा सके, न छुआ जा सके, न सूंघा जा सके, केवल उसके बारे में सोचा जा सके अथवा महसूस किया जा सके, वही तुम्हारा क्या होता है जी का, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। या फिर ऐसे यूं भी बोल सकते हो कि वह नाउन जिसका कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता है, फिर से सुनो, वह नाउन जिसका कोई रंग, रूप, आकार अथवा स्वाद नहीं होता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, समझो। तो रंग, रूप, आकार कुछ हो नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे क्वालिटी हो गया, ठीक है, क्वालिटी माने क्या होता है, गुण होता है, ठीक है बाबू। तो जैसे विजडम माने बुद्धिमानी, इसका अपना गुण है, ठीक है। क्लीवरनेस माने चतुराई या चालाकी, गुडनेस माने भलाई, तो ये सभी क्या होते हैं बाबू, गुण के नाम है। अब देखो बुद्धिमानी की बात करो, चतुराई की बात करो, चाहे भलाई की बात करो, तो इसको न देख सकते हो, न छू सकते हो, न सूंघ सकते हो, केवल इनके बारे में सोच सकते हो या महसूस कर सकते हो। और दूसरी बात कि इनका कोई रंग, रूप, आकार होता है बाबू, नहीं ना होता है, अतः ये सभी तुम्हारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर पे आ गया स्टेट। देखो हाई क्वालिटी माने क्या होता है बाबू, देखो जी नन का हाई गुण होता है, ठीक है बाबू। देखो हाई स्टेट माने क्या होता है जी, तो बाबू हाई दशा होता है, क्या होता है, दशा, ठीक है। दशा देखो जैसे पॉवर्टी माने क्या हो गया, गरीबी, जैसे ना कहते हैं अरे क्या हिंदी दशा बना लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पॉवर्टी माने गरीबी, इससे दशा का बोध हो रहा है। सिकनेस माने बीमारी, इससे भी दशा का बोध हो रहा है। स्लेवरी माने गुलामी या दास्ता, ठीक है, समझो। तो कहने का तात्पर्य है कि पॉवर्टी, सिकनेस या स्लेवरी जो भी है, ये इनसे जो है कि दशा का बोध हो रहा है। और ऊपर से ऐसे नाउन है कि जिसको ना तो तुम देख सकते हो, न छू सकते हो, न सूंघ सकते हो, इनके बारे में केवल तुम क्या कर सकते हो, सोच सकते हो अथवा महसूस कर सकते हो, अतः ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है बाबू। और ऊपर से देखो गरीबी हुआ, चाहे बीमारी हुआ, चाहे गुलामी हुआ, इसका कोई रंग, रूप, आकार होता है, नहीं होता है, बात को समझो, इसलिए ये सभी तुम्हारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब देखो एक्शन हो गया, एक्शन माने क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। एक्शन माने क्या होता है जी, का कार्य। तो अब देखो जिसे ध्यान से समझना, जैसे कह दिया थेफ्ट, थेफ्ट माने क्या हो गया, चोरी, लाफ्टर माने हंसी, रिवेंज माने बदला। तो कहने का मतलब है कि लोग ना कहते रुको चोरी कई काम है बा, उसके चक्कर में क्या पड़े हो, दिन भर हंसता रहता है, हंसना ही उसका काम है, ठीक है। रिवेंज माने बदला, तो बदला लेना ही उसका काम है, लोग बोलते ही है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नाउन है कि इनसे कार्य का बोध हो रहा है, ठीक है। और दूसरे स्वरूप में इनको देखोगे, दूसरे रूप में देखना चाहो तो इनका कोई बाबू रंग, रूप, आकार नहीं होता है, अथवा इनको ना तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते
सकते हैं, अर्थात इनके बारे में केवल हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भी तुम्हारे कॉमन नाउन कहलाएंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया एक नजर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि वीडियो कैसा लग रहा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो मैटेरियल नाउन की भांति भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी जो है कि कुछ विशेषताएं होती हैं, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को तनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक ना, देखो तो ये तो हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ध्यान से समझो, तो इसका भी एक आध दो नोट आता है। नोट का आता है बाबू, तो पहला नोट तो इसका ये जानते रहना कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखते समय सिर्फ वाक्य के प्रारंभ में आएगा, यानी किसी भी सेंटेंस के पहले शब्द के रूप में आएगा तो ही इसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखोगे, बाकी बीच में या अंत में इसके पहले अक्षर को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है बाबू, ये हो गया पहला नोट। ठीक है, अब फिर से सुन लो, मैंने कहा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखते समय अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, पहला शब्द के रूप में आता है, तो ही इसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखोगे, अन्यथा बाकी जगहों पर इसके पहले अक्षर को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अब आगे बढ़ोगे तो इसका नोट देखो, ये तो हो गया नोट नंबर 1। ठीक है बाबू, अब नोट नंबर 2 क्या बनेगा, ध्यान से समझो। तो देखो कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू, सिंगुलर नंबर में, बात को समझो। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सामान्यतः प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, परंतु इसका बहुवचन बना दिया जाए, ध्यान से समझो, परंतु यदि इसका बहुवचन बना दिया जाए तो उस दशा में कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, तो कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, देखो जैसे हमने कहा कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है प्यारे बच्चे, स्विट्जरलैंड इज देखो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा हट के एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, तो हट के लिखोगे तो अब स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि स्विट्जरलैंड प्राकृतिक सुंदरता से भरा है, स्विट्जरलैंड प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जो ब्यूटी है ना प्यारे बच्चे, तो ये हमारी कॉमन नाउन है, तो ये बाबू ये तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बात को समझो। ठीक है, क्योंकि बाबू सुंदरता को ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सुन सकते हो, केवल इसको सोच सकते हो अथवा इसके बारे में महसूस कर सकते हो। ठीक ना, और सुंदरता का कोई रंग रूप आकार भी नहीं होता है, इसीलिए हमारा तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रही बात। अब देखो, अब क्या करो कि इसी का प्यारे बच्चे बहुवचन बनाया जाए। ठीक है, तो इसी वाक्य को सेम रिलेट करके कह दे कि स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचुरल। ठीक है, ऑफ नेचुरल। ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब कहने का मतलब क्या है नन का, तो देखो ये यहाँ पर था ना, तो सिंगुलर था, अब उसी का यहाँ पे क्या बना दिया गया है नन का, प्लूरल बना दिया गया है। और जब इसका प्लूरल बन गया, ध्यान से समझो, जब ये प्लूरल सेंस में यूज हो गया, बात को समझो, तो अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन नाउन है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, तो कॉमन नाउन कहलाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है जी नन का, इधर समझो जी, कहने का मतलब है कि यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया हो तो वहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, परंतु अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाए तो उस दशा में कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो एक नजर चर्चा हो गई हमारा नाउन के ऊपर, उसकी पहचान, परिभाषा और बाकी चीजें। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम लोग का जो अगली टॉपिक रहेगा, ध्यान से समझो, तो अगली टॉपिक हम लोग का रहेगा, अगली टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग अपना ख्याल रखना प्यारे बच्चे। दूसरी बात कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मेरा एक और दूसरा चैनल भी है मेहरा इंग्लिश वाला के नाम से, वो उस पर भी मैं कंटेंट डालता हूँ। इस पे थोड़ा सा बेसिक है, उस पे एडवांस से एडवांस लेवल मिलता है, तो इसलिए चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।